स्पॉन्सर्ड बाय स्पार्क बिल्ड, निर्माण सपनों का। हे, तब से लेकर अब तक सब कुछ बदला है, तो ये क्यों नहीं। इंडस मोबिलिटी 8815691447। मां त्रिपुर सुंदरी का मंदिर संस्कारधानी वासियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बिंदु है, या आप यूं समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा शक्ति पुंज है जिससे निरंतर ऊर्जा का संचार होता रहता है और क्षेत्रवासी लाभान्वित होते रहते हैं। राजसुराजते इति राजराजः तेषाम् अपि ईश्वरी अधिष्ठवरी राजराजेश्वरी, अर्थात राज्यों का जो ऐश्वर्य है, उन ऐश्वर्यों की भी जो स्वामिनी होती है उसे राजराजेश्वरी के नाम से जाना जाता है। उसी को त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। संस्कारधानी जबलपुर से सिर्फ और सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम तेवर में यह प्राचीन मंदिर मौजूद है, जहां पर 11वीं शताब्दी में निर्मित मां त्रिपुर सुंदरी की प्राचीनतम प्रतिमा विराजित है। त्रिपुरी की स्थापना एक महत्वपूर्ण जो है उपादान रहा है, और जो त्रिपुरी है वो शाश्वत नगरी है, ये कभी नष्ट नहीं हुई। त्रिषु लोकेषु सौंदर्यम यस्या सा त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोकों का जो सौंदर्य है, चाहे पुष्पों का हो, चाहे व्यक्तियों का हो, चाहे तृणलता गुल्म का हो, जो भी सौंदर्य आभा मंडल तीनों लोकों में दिखाई देता है, यह सारा सौंदर्य भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी का सौंदर्य है। अभी जिस मार्ग पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये वही रास्ता है जहाँ से होकर माँ त्रिपुर सुंदरी के दरबार तक जाया जाता है। इसकी स्थापना के पीछे एक बहुत पौराणिक वृत्तांत है। स्वामी कार्तिकेय ने जब तारकासुर का वध किया तो तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली, ये तीनों ने ब्रह्मा की तपस्या की और उनसे 3 अभेद्य नगरी प्राप्त करी, और स्वर्णपुरी, रजतपुरी और लोहपुरी। ये वरदान प्राप्त किया कि जब तीनों पुरियां एक सीध में आएंगी तब जाकर तारकासुर का वध होगा। ये तीनों जो पुरियां थीं, ये पूरी ये नर्मदा परिक्षेत्र में घूमती थीं और 1000 वर्ष बाद कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पर आके रुकती थी। पूरे इतिहास का और पौराणिक इतिहास का सबसे अद्भुत और अद्वितीय युद्ध हुआ, क्योंकि ये युद्ध जो था इसमें सारे देवताओं ने भाग लिया, और तब जाकर जब ये तीनों बस्तियां एक साथ आई तो महाकाल ने, महादेव ने अपने पाशुपत अस्त्र से अनुसंधान करके इनका विनाश कर दिया, और फिर यहाँ पर जो है त्रिपुरेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई और त्रिपुर सुंदरी की स्थापना हुई। लोक मान्यताओं के अनुसार ग्राम तेवर को देवलोक भी कहा जाता है। भाई, देवलोक वो स्थान होता है जिसके कण कण में ईश्वर का अस्तित्व मौजूद हो, और इस पूरी सृष्टि में एक भी ऐसा स्थान शेष नहीं है जहां पर ईश्वर का अस्तित्व विद्यमान ना हो। लेकिन ग्राम तेवर का अपना ही एक अनोखा और अलग इतिहास रहा है। त्रिपुरी को देवलोक के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं का सौम्य समाहार परिलक्षित होता है। इसके साथ ही कई ऐसी परंपराएं हैं जो त्रिपुरी से शुरू होती हैं, जैसे कि तिल संक्रांति से लेकर हम देखते हैं कि जो खिचड़ी परंपरा है वो भी यहीं से शुरू हुई थी। इतिहास गवाह है कि जब जब ग्राम तेवर की भूमि में खुदाई की गई है, तब तब यहाँ की भूमि से किसी न किसी देवी या फिर देवता की प्रतिमा निकल कर सामने आई है, जिसे बाकायदा यहाँ के लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में स्थापित करवाया है, जिसका सबसे बड़ा और जीवंत उदाहरण कमानिया गेट के नजदीक मौजूद मां मक्रवाहिनी का मंदिर है। गवाह है कि मां त्रिपुर सुंदरी की जिन्होंने भी पूजा अर्चन की है, उनका जीवन पल्लवित पुष्पित होते हुए सदगति को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर कभी कर्णावत नगरी हुआ करती थी, जिसके राजा कर्णदेव का यहाँ पर विशाल साम्राज्य था। साथ ही साथ यहाँ पर भव्य महल था, चूंकि राजा कर्णदेव मां त्रिपुर सुंदरी के प्रति अपार श्रद्धा रखा करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने महल के भीतर ही एक भव्य और विशालकाय मंदिर का निर्माण करवाया था।
जिसके भीतर उन्होंने मां त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा को विराजित करवाया था। यहाँ पर कलचुरी वंश की स्थापना हुई और कलचुरी वंश का महाप्रतापी राजा कर्ण ने 32 वर्ष शासन किया है और एक बड़े विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उसका साम्राज्य वाराणसी तक था। वाराणसी में जब राजराजेश्वरी के मंदिर में वो गया तो उसको त्रिपुर सुंदरी के महात्म्य के बारे में जानकारी लगी और जो शैव मठ जबलपुर में है उसके बारे में जानकारी लगी। जब वो वाराणसी से वापस आया तो उसने विधिवत जो है त्रिपुर सुंदरी की स्थापना की। कलचुरी कालीन सभ्यता तथा राजा कर्णदेव की कुलदेवी है। माता का यह रूप 3 विग्रहों में बटा हुआ है, जिसे हम महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में मानते हैं। यहाँ इनकी पूजा की जाती है। कलचुरी शिल्प दुनिया में सबसे अद्भुत और अद्वितीय शिल्प है। उसका कारण ये है कि जितनी भी वहाँ पर हमको मूर्ति शिल्प मिले हैं उसमें ब्रह्मांड की बहुत सारी बातें जो है समाहित रहती हैं और आप उनको यदि ठीक तरीके से पहचानते हैं तो पूरी कथा का उसमें चित्रण हो जाता है। लेकिन कहा जाता है ना कि जो वक्त का पहिया होता है वो कभी भी किसी के लिए नहीं ठहरता है, और आखिर हुआ भी यही। राजा की शौर्य गाथाओं के साथ ही साम्राज्य का अस्तित्व भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गया। आप रोमन नगरी जो है, ग्रीको रोमन नगरी है, इटालियन नगरी है, आप उसकी तुलना कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो कर्णावती नाम की बस्ती बसी, आज उसके खंडहर अवशेष बचे हैं क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिस्ट्रॉय करके रेलवे लाइन के किनारे ट्रैक में उनको बिछा दिया। लेकिन उसके बावजूद करणबेल नाम का स्थान है जहाँ पर अभी उसके ध्वंसावशेष देखने को मिलते हैं। कहते हैं माँ भगवती के मंदिर में एक कड़ाही थी जिसमें राजा कर्ण जो है अपना सिर उसमें समाहित करते थे और माँ भगवती प्रसन्न होके और राजा कर्ण को पुनः जीवित करती थी और 1.25 मन सोना प्रतिदिन उनको प्रदान करती थी। ऐसा कहा जाता है कि जो है राजा कर्ण को त्रिपुर सुंदरी के दर्शन होते थे और त्रिपुर सुंदरी का जो है डिवाइन ब्लेसिंग्स उनको मिलती थी, जिससे उनका साम्राज्य पल्लवित पुष्पित होता था और सोने के से चला करते थे। और वह सोना राजा कर्ण सभी दीन दुखियों और जनता में वितरण करते थे, दान करते थे। इसीलिए राजा कर्ण को दानी कहा जाता है, महादानी कहा जाता है। कर्णदेव राजा 1 मन सोना प्रतिदिन दान किया करते थे और माँ उन्हें उतना ही जितना वह दान करते थे वह उनके यश वैभव से फिर वैसा ही हो जाता था। समय के बीतने के साथ ये पूरा इलाका घने जंगल में तब्दील हो गया। फिर एक वक्त वो भी आया जब एक गडरिया अपने पशुओं की भूख मिटाने के लिए उन्हें कभी इसी इलाके में लेकर आया करता था और माँ त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा के नजदीक ही अपने पशुओं को बांध दिया करता था। लेकिन वक्त जैसे जैसे बीत रहा था वैसे वैसे बुद्धिजीवी भी इस इलाके में आते जाते रहते थे और उन्होंने जब देखा कि ये कोई साधारण प्रतिमा नहीं है बल्कि कुदरत का एक नायाब शिल्प है, तो उन्होंने वक्त के बीतने के साथ यहाँ पर मंदिर के निर्माण की भूमिका प्रारंभ की। लगभग 35 वर्ष पूर्व की बात है, जब वहाँ पर लोगों ने खुदाई शुरू की तो वहाँ कुछ सोना निकलता था। तो कुछ लोगों ने ज़्यादा खुदाई करने पर ये त्रिपुर सुंदरी माता की विशाल मूर्ति मेरे सामने ही निकाली गई और बहुत लोगों ने निकाल करके उनको एक वृक्ष के नीचे चबूतरा बना करके रखा। माँ त्रिपुर सुंदरी की छवि को जब आप तस्वीर के माध्यम से देखते हैं तब आप पाते हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे भगवान सदाशिव की नाभि से निकले कमल पर विराजमान हैं, जिनकी चारों भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण हैं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज ने माँ के आसन को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। माँ त्रिपुर सुंदरी 3 नेत्रों से युक्त हैं, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजित है। माँ भगवती के आसन के यानी सिंहासन के 4 पाए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईश्वर। और इन 4 पायों के ऊपर जो तल्प है, सैया है, उस पर भगवान सदाशिव लेटे हुए हैं। भगवान सदाशिव की नाभि में कमल और कमल पर विराजमान माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी एक पद्मासन में बैठी हैं। ये चिर यौवन देवी है जो कभी जो है जरावस्था को प्राप्त नहीं होंगी और इसके साथ ही जो है ये आपको भोग भी कराती हैं
और आपको उसके बाद मुक्ति का मार्ग भी दिखाती हैं। ये जगदम्बा वर मुद्रा में बैठती हैं, लेकिन भगवती महाराज राजेश्वरी की वर मुद्रा क्या है? तो इनका पद नख चरण कमल ही इनका वर मुद्रा है। चरण कमल के द्वारा ही जगत को ये वरदान आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और माँ महालक्ष्मी का संयुक्त रूप है। माँ त्रिपुर सुंदरी के 3 रूप हैं, जिनमें सबसे पहली बालिका है, दूसरी 16 वर्षीय षोडशी है और तीसरी युवा ललिता देवी है। 10 महाविद्याओं में माँ त्रिपुर सुंदरी का तीसरा पायदान है, मतलब तीसरा स्थान है। माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना, आराधना और भक्ति करने से यह भक्तों को धन, धान्य, वैभव, सुख, समृद्धि के साथ ही शक्ति भी प्रदान करती है। त्रिलोकी के अधिष्ठात्री देवी हैं, इनकी आराधना करना बड़ा असंभव है। लिखा है कि कल्पांतेपि यानी जन्मांतेपि, अनंत जन्मों के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद व्यक्ति कोई भगवती त्रिपुर सुंदरी का उपासक होता है। आप आश्चर्य करेंगे कि दुनिया के जो बहुत महान संत हैं, दुर्वासा ऋषि और आदि शंकराचार्य, ये सबसे बड़े पुजारी के रूप में इनके जाने जाते हैं। एक बात और बता दूं मैं कि ये अपने आप में सारे देवी देवताओं के मंत्रों से विलक्षण है। उसका कारण है कि 182 श्लोक हैं, हर एक पंक्ति में 16 शब्द हैं और वर्णमाला के 32 शब्दों का इस्तेमाल किया है। और इतना ही नहीं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक भी नाम जो है इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए ये माना जाता है कि ये जो है बहुत ही अभेद्य और अचूक मंत्र है। पौराणिक कथा में इस बात का जिक्र किया गया है कि 10वीं महाविद्या माँ कमला ने भक्तों को धन धान्य देने का वरदान माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना करके ही प्राप्त किया था। श्री विद्या की ये प्रमुख देवी हैं। श्री विद्या के अलावा भी 10 महाविद्याओं में भी जो 10 देवियां हैं, उनमें प्रमुख रूप से फल देने वाली, प्रमुख रूप से पूजी जाने वाली जो देवी है वे माँ त्रिपुर सुंदरी ही हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी का दिन में 3 बार रूप बदलता है। जो भी भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, उनको एक विशेष विधि का पालन करना होता है। दरअसल वो एक चुनरी में एक नारियल को लपेटकर यहाँ कहीं पर भी जहाँ रिक्त स्थान दिखाई पड़ता है बांध देते हैं और उसके बाद माँ के चरणों में शीश नवाने चले जाते हैं। और उसके पश्चात दोबारा वो इस स्थान में तब आते हैं जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसके बाद वो नारियल निकालते हैं और हवन में आहुति दे देते हैं। इसका जीवंत उदाहरण यहाँ पर बंधे हुए नारियल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कलर संयोजन है और जो पत्थर का चुनाव है और उसमें जो रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते थे, तो जबलपुर में 2 ऐसी मूर्तियां हैं जो मूर्तियां दिन में 3 बार रंग बदलती हैं। माता त्रिपुर सुंदरी जो है, यदि आप सुबह जाएंगे और शाम को जाएंगे और रात में आप देखेंगे तो आपको जो है रंग बदलते दिखेंगे। ये आप ये कह लीजिए कि एक शानदार स्थापत्य कला का नमूना है या कोई दैवीय सत्ता विराजमान है। और इसी प्रकार पांडरीवा में स्थित मां मकरवाहिनी भी है और वो भी 3 बार कलर जो है अपने आप में बदलती है। गुप्त नवरात्र का तीसरा दिन तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी का होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को राजराजेश्वरी, कामाक्षी, शताक्षी और मीनाक्षी नाम से भी जाना जाता है। भक्त जब माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना और साधना करते हैं तो माँ त्रिपुर सुंदरी उन्हें धन धान्य का वरदान देती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी ने अपनी सुंदरता और मनमोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को अपने वश में किया था। त्रिपुर सुंदरी के पदनख में सारा ब्रह्मांड दृष्टिगत होता है, सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। पंचवक्त देवी के नाम से जानी जाती है, यानी 5 मुख वाली देवी। बड़ी खूबसूरती के साथ जो है यहाँ पर शिव के 5 स्वरूपों को, तत्पुरुष, ईशान, वामदेव, अघोर, सदोजात को जो है इसमें समाहित किया गया है और पंचवक्त देवी के रूप में इसको परिणित किया गया है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधीश्वर हैं, इन सब का सृजन यही जगदम्बा करती है। जब इनका दर्शन करने के लिए ये देवता जाते हैं तो सबको स्त्री रूप में हो जाना पड़ता है। सभी स्त्री रूप में जाकर प्रणाम करते हैं और भगवती इन्हीं को अपने अंश से ब्रह्माणी, रुद्राणी और कमला रानी प्रदान करती हैं, जिससे हमारा सारा जगत संचालित होता है। ये भोग और मोक्ष की देवी है और
ये जो आदिशक्ति का ये जो स्वरूप है, ये काली का रक्त वर्णा रूप है। कोई व्यक्ति इनका श्रीयंत्र जी का दर्शन मात्र कर ले तो दर्शन मात्र से वैभव सागर पार करने का अधिकारी बन जाता है। उस श्रीयंत्र में भगवती महाराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। इनके सिंहासन के 4 पाए हैं। जहाँ पर विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहाँ से आध्यात्मिक शक्तियों का शुभारंभ होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी जहाँ एक ओर भोग की देवी हैं, वहीं दूसरी ओर मुक्ति की देवी हैं। मनुष्य के जीवन काल में युवावस्था प्रौढ़ावस्था तक भौतिकवादी जीवन का महत्व है, लेकिन उसके बाद अध्यात्म का जीवन शुरू होता है और माँ त्रिपुर सुंदरी ये दोनों भोग और मोक्ष की देवी होने के कारण सद्गति को प्राप्त कराती है। और विशेष रूप से भगवती को मुद्रा प्रिय है। मुद्राएं दिखाई जाती हैं। 10 प्रकार की मुद्राएं विशेष हैं। उन मुद्राओं का जैसे विशेष रूप से योनि मुद्रा का प्रदर्शन कर हम देवी को प्रणाम करते हैं, लिंग मुद्रा से शिव को प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार मुद्राएं हैं। तो मुद्रा प्रिया ये भगवती महाराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है। भगवती महाराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का उपचार 64 उपचार 64 उपचारों के द्वारा भगवती का पूजन किया जाता है। किसी देवता को मोदक प्रिय है, किसी को आभूषण प्रिय है, लेकिन भगवती महाराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी को अर्चन प्रिया, ये अर्चन प्रिय हैं। तो आप भी चले आइए माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शनों के लिए। और आखिर धर्म स्थलों में कौन कौन आ सकता है, इस बात को बड़ी ही खूबसूरती के साथ आदरणीय सूरज दादा जी ने अपने मुक्तक में बयां किया है कि कपट छल झूठ लालच से हैं जो अनजान आते हैं, दिलों से प्यार करते हैं जो वो नादान आते हैं। गलत फहमी है मंदिर मस्जिद और गिरजाघर के बारे में, गलत फहमी है मंदिर मस्जिद और गिरजाघर के बारे में। यहाँ कौमें नहीं आती, यहाँ इंसान आते हैं, यहाँ इंसान आते हैं। बरखुरदार वक्त की डिमांड है, बदल जाइए। आज ही संपर्क कीजिए इंडस मोबिलिटी के साथ, जो आपकी पेट्रोल डीजल ऑटो बाइक या कार को आसानी से तब्दील करेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में। कॉन्टैक्ट नंबर 9329542117।